एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.6। इसके अंदर हमने क्या करना है, जो भी हमें फार्मूला दिया जाएगा वो हमें कहेगा कि इसमें से उसको सब्जेक्ट बनाकर लिखो। कोई ऐसी वैल्यू देगा कि इसको सब्जेक्ट बनाकर लिखो। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट किस चीज़ को कहा जाता है। सब्जेक्ट एक वेरिएबल होता है, चाहे वो एक्स हो, वो वाई हो, वो एफ हो, वो सी हो। ये एक वेरिएबल होता है जिसको इक्वेशन के एक साइड के ऊपर लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह वो मोशन की पहली इक्वेशन क्या है, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई जमा ए टी। अब इसके अंदर क्या है, जो वी एफ है ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई जमा ए टी। अब इसमें से अगर वो पूछे कि आप निकालो इस इक्वेशन में से वी आई को एज ए सब्जेक्ट बनाकर लिखो, तो हम इक्वेशन को पहले रीअरेंज करेंगे। वी आई जमा ए टी इज इक्वल टू वी एफ। अब यहाँ से हमने वी आई को सब्जेक्ट बनाना है, तो वी आई इधर रह गया, वी एफ ये प्लस का ए टी इधर आके माइनस का ए टी हो जाएगा। अब यहाँ से आप ए को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, टी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। इसी तरह पहला जो सवाल है, मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला सी इज इक्वल टू 5/9 इंटू एफ माइनस 32। अब यहाँ से हमने एफ को एज ए सब्जेक्ट बनाना है, तो उसका वही हम इसको पहले रीअरेंज करेंगे। क्योंकि एफ इस साइड पे है तो हम इक्वेशन को पहले रीअरेंज करेंगे, या ऐसे इसको हल करके एंड पे रीअरेंज कर लें। हमने f को सब्जेक्ट बनाना है, मतलब f को एक साइड पे लेकर आना है, बाकी सारी वैल्यू को यहाँ से ख़त्म करना है, रिमूव कर देना है। सबसे पहले हम 5/9 है इधर, इसको दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो वो 9/5 हो जाएगा, साथ में c आ गया। इस साइड पे रह गया f माइनस 32। अब यहाँ से हमने f को मालूम करना है, ये माइनस का 32 इधर आके प्लस का 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको रीअरेंज कर लें, f एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, f एक साइड पे रह गया। अभी हमने डिफाइन पढ़ी कि f एक वेरिएबल होता है जिसको इक्वेशन के एक साइड पे लिखा जाता है। f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। अब दूसरा है, द फार्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट इज i इज इक्वल टू पी आर टी। ये हमें फार्मूला दे दिया गया है इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का, i इज इक्वल टू पी आर टी। अब यहाँ से हमने p को एक दफ़ा सब्जेक्ट बनाना है और एक दफ़ा t को सब्जेक्ट बनाना है। जब फार्मूला वही होगा i इज इक्वल टू पी आर टी, इसको रीअरेंज कर लें क्योंकि हमने मालूम करना है पहले p। इसको रीअरेंज करें, जो मालूम करना है उसको लेफ़्ट साइड पे ले आए, दूसरी को इधर ले आए। यहाँ से p इधर रह गया, अब पी आर टी इज इक्वल टू आई। मालूम हमने कौन सी चीज़ करनी है, ये वाली p। ये p इधर रह गया, ये दोनों r और t इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब ये दूसरी साइड पे जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड होने लग जाएंगे। तो p का फार्मूला क्या बन गया, i ओवर पी आर टी। इसका पार्ट भी है, मेक t द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब यहाँ से फार्मूला वही है, i इज इक्वल टू पी आर टी। यहाँ से हमने t को बनाना है, तो इसको क्या करें, इसको रीअरेंज करें इक्वेशन को। इसको दोनों एक दूसरे के इक्वल है, आर पी टी इज इक्वल टू आई कर लें। इक्वेशन को रीअरेंज किया, यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे, t के साथ हमने ये वैल्यू मालूम करनी है, इसको सब्जेक्ट बनाना है। इसके साथ p और r है, p और r इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दूसरी साइड पर जब जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे। सवाल नंबर 3 इसका है, मेक a द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला s इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से हमने मालूम करना है a को सब्जेक्ट बनाना है, तो इसको रीअरेंज करें क्योंकि a इस साइड पे है। कोशिश करें जो वेरिएबल जो सब्जेक्ट हमने बनाना है वो लेफ़्ट साइड पे आ जाए। इसको रीअरेंज किया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू s। यहाँ से हमने a मालूम करना है। अब ये a वाली वैल्यू है, ये n माइनस 1 डी है। सबसे पहले n माइनस 1 ये प्लस का है, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा। ये देखें 2a एक साइड पे रह गया, ये प्लस का n माइनस 1 इंटू डी था, ये इधर आके माइनस का हो गया। अब यहाँ से a की वैल्यू हमने मालूम करनी है, a को सब्जेक्ट बनाना है। इसके साथ 2 है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सवाल नंबर 4,
द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज गिवन बाय द फार्मूला V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, मेक एच द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब फार्मूला में दिया गया है V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से H को हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो H इस साइड पे है, पहले इसको रीअरेंज करें, इसको लिखें R पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू V। H की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, H को हमने इधर लिख लिया, इसके साथ जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर आके डिवाइड कर दें, अगर इधर डिवाइड हो रही है तो इधर आके इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब इसका है सवाल नंबर 5। द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजॉइड इज ए इज इक्वल टू 1/2 B1 प्लस B2, मेक H द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब यहाँ से हमने H की वैल्यू फाइंड करनी है, A इज इक्वल टू 1/2 B1 प्लस B2। अब इसको फिर रीअरेंज करें, R लिख लें इधर, क्योंकि हमने H को फाइंड करना है। 1/2 B1 प्लस B2 इज इक्वल टू A। अब सबसे पहले हम इसके साथ 1/2 है, इसको ख़त्म करेंगे। 1/2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा। इधर रह गया H इंटू B1 प्लस B2, फाइंड करना है हमने H के साथ ये जो दोनों वैल्यू हैं B1 जमा B2 मल्टीप्लाई हो रही हैं, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएंगे। सवाल नंबर 6 है, इफ़ y इज इक्वल टू mx जमा c, मेक x द सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। इस लो मालूम करने का फार्मूला था जब 9th के अंदर m और c की वैल्यू फाइंड करते, ये वो वाला फार्मूला है। अब यहाँ से हमने x को एज ए सब्जेक्ट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx जमा c, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो इसको इधर लिख लेंगे, y को इधर लिख लेंगे, और यहाँ से हमने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसके साथ ये c इधर प्लस का है, तो दूसरी साइड पे आके c माइनस का हो जाएगा। इधर x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके साथ m है जो कि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। द पेरीमीटर ऑफ P आर ट्राई ए रेक्टेंगल इज P इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस W, मेक L एज द सब्जेक्ट। अब यहाँ से हमने L को सब्जेक्ट बनाना है, P इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस W, इसको रीअरेंज करें, 2 इंटू L प्लस W इज इक्वल टू P। अब 2 जब L से मल्टीप्लाई होगा 2L हो जाएगा, 2 जब W से मल्टीप्लाई होगा 2W इज इक्वल टू, ये इधर P रह गया। अब एक सब्जेक्ट इधर किसका स्टेप कम हुआ है, इसको नीचे करें, यहाँ से हमने L को फाइंड करना है, L वाली रकम इधर रह जाएगी, इधर P है, तो ये 2W इधर आके क्या हो जाएगा, 2W। एक स्टेप इसका और करना था। अब यहाँ से हमने L की वैल्यू फाइंड करनी है, L इधर लिख लिया, इसके साथ 2 को ख़त्म करना, ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सवाल नंबर 8 है, द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मेक x एज ए सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। अब यहाँ से x को एज ए सब्जेक्ट लिखना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x मालूम करना है, इसको आप इस साइड पे ले आएँ और y स्क्वायर को इधर ले आएँ। यहाँ से x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x के साथ जो भी वैल्यू आ रही है 4a, ये मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। अब इसी तरह सवाल नंबर 9 है, इफ़ P इज इक्वल टू S माइनस C वेयर S इज़ द सेलिंग प्राइस है और C इज़ द कॉस्ट प्राइस, मेक C एज द सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। C को एज ए हमने बनाना है सब्जेक्ट। P इज इक्वल टू S माइनस C, ये C इसको लिखें S माइनस C इज इक्वल टू P, क्योंकि जो आपने वैल्यू फाइंड करनी है जिसको सब्जेक्ट बनाना है उसको लेफ्ट साइड पे लिखें। और S हमने फाइंड ऊपर है, मेक C एज ए सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। यहाँ से आपने C नहीं, यहाँ पे S है, S की हमने S को सब्जेक्ट बनाना है, बाकी ये माइनस C इधर रह गया, माइनस C जब इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा तो P, ये माइनस का C इधर आके प्लस का C हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर H, मेक H एज ए सब्जेक्ट ऑफ दिस फार्मूला। अब यहाँ से हमने इस फार्मूले में से H को एज ए सब्जेक्ट बनाना है, A को। V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर H,
v इज इक्वल टू पाई 1/3 पाई आर स्क्र एच। अब यहाँ से हमने h को एज ए सब्जेक्ट लेना है, तो h इस साइड पे इसको पूरी इक्वेशन को इधर लिख लें और v को इधर लिखें। सबसे पहले 1/3 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा। 1/3 था तो इधर आके 3/1 हो जाएगा, 1 नहीं लिखते होते। अब पाई आर स्क्र एच है, यहाँ से h हमने फाइंड करना है, ये वाला h को वैसे ही लिखा। इसके साथ है पाई आर स्क्र, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों, तो जब दूसरी साइड पे आ जाएंगी तो ये डिवाइड में आ जाएंगी पाई, तो h एज ए सब्जेक्ट हो जाएगा इस इक्वेशन का।